न्यूज और बात करूंगी आज इस खास प्रोग्राम में सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की बढ़ रही भरमार को लेकर। जी हां, ट्रोलर्स किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमेशा किसी न किसी सेलिब्रिटी को घेरी लेते हैं। कभी कभी ट्रोलर्स का बयान सही भी होता है और कभी कभी आपत्तिजनक भी होता है। कभी कभी ऐसे बयान भी दे जाते हैं ट्रोलर्स जिन पर विश्वास करना मुश्किल होता है। इस वक्त जो सोशल मीडिया पर सनसनी बन गई है वो है हिना खान, जो कि टीवीपुर की बेस्ट एक्ट्रेस है उनको कहा जाता है। इसके साथ ही वो सीरियल में भी काम कर चुकी हैं। बिग बॉस में इनका जलवा काफी देखने को मिला था। इसके बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया जिसमें वो काफी ठुमके लगाते हुए नजर आ रही हैं। और इस वक्त रमजान का पाक महीना चल रहा है, उसको लेकर ट्रोलर्स ने उन्हें घेरा है और कहा है कम से कम रमजान में थोड़ा शर्म तो कर लेती। और इसके साथ ही ट्रोलर्स ने यह भी कहा है कि कम से कम तुम डांस करना तो सीख लो। क्या वाकई अगर यहाँ पर हिना खान इस तरह से अपने वीडियो को पेश कर रही हैं, अपने फैंस के साथ अपनी चीज़ों को शेयर कर रही हैं, तो क्या वो गलत है? और उनकी ड्रेसिंग सेंस को रमजान से जोड़ देना कहाँ तक सही है? मेरे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ टीवी की हेड मेघा मिश्रा मौजूद है। मैं उनसे जानना चाहूँगी वो टीवी सीरियल्स को कवर करती हैं, उनका क्या कहना है। जी बताइए मेघा। देखिए गायत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहूँगी और दर्शकों को भी कि ट्रोलर्स और हिना खान का एक बहुत ही पुराना नाता रहा है। ऐसा पहली बार नहीं है जब हिना खान को उनकी किसी ड्रेस को लेकर या फिर उनके किसी मूव को लेकर ट्रोल किया गया हो। अगर आप हिना खान का इंस्टाग्राम पेज या फिर उनका ट्विटर हैंडल उठाकर देखेंगी तो वो आए दूसरे दिन, चाहे वो उनकी वीडियो चैट हो, उनकी लाइव चैट हो, उनका कोई पोस्ट हो, इसे लेकर उनके ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल करते रहते हैं, क्योंकि बेसिकली उनका काम ही ये है। वहीं सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि अगर हिना खान के ट्रोलर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं तो फैंस उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरीके से किसी भी सेलिब्रिटी के या कोई भी आम इंसान है उसके ड्रेसिंग सेंस को, उसके किसी मूव को, उसके किसी वीडियो को किसी पाक महीने से जोड़ देना गलत है। वो मुस्लिम है और उन्हें ये कहकर ट्रोल करना कि आप मुस्लिम हो, अपने कपड़े का ध्यान रखो और इस ड्रेस में बिल्कुल नागिन लग रही हो। देखिए, अगर सिर्फ टारगेट करना होता कि वो रमज़ान के दिनों में ऐसा कर रही हैं तो सारे ट्रोल करने वाले लोग इसी को लेकर कमेंट करते। लेकिन जिन लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है उन्होंने ये भी कहा है कि इसलिए आपको एकता कपूर ने कास्ट करना चाहिए था नागिन 3 में, इन कपड़ों में आप नागिन लग रही हो, वगैरह वगैरह। इससे ये पता चलता है कि ये जो ट्रोल कर रहे हैं इनका मकसद सिर्फ हिना खान को सोशल मीडिया पर बेइज्जत करना है। वो किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर उन्हें टारगेट नहीं कर रहे। आपको क्या नहीं लगता मेघा कि रमजान के पाक महीने में, ठीक है आपने कहा कि मुस्लिम है तो इसका मतलब नहीं क्योंकि ड्रेसिंग सेंस से उनको जोड़ना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस तरह का वीडियो पोस्ट करके खुद को पॉपुलैरिटी दिलाना चाहती, क्योंकि बिग बॉस भी आपने कवर किया है, तो आपको नहीं लगता कि हमेशा प्रोपेगेंडा में बिजी रहती हैं? देखिए गायत्री जी, हिना खान इतना बड़ा नाम है, सिर्फ टीवी टाउन का नहीं बल्कि बॉलीवुड का भी, कि उन्हें खुद को पॉपुलैरिटी दिलाने के लिए मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि वो अगर अपनी कोई नॉर्मल साड़ी पहनकर फोटो भी डाल देती तो भी उस पर लाखों लाइक्स आ जाते, कमेंट्स आ जाते। तो ये बिल्कुल भी एक पब्लिसिटी स्टंट नहीं है मेरे लिहाज से। खान का पब्लिसिटी स्टंट नहीं है, जो काफी खबरों में कहा था कि पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। मेरे साथ दीपिका मौजूद हैं जो कि टीवी की खबरें करती हैं। दीपिका, क्या लगता है आपको, हिना खान को काफी ट्रोल किया जा रहा है उनके वीडियो को लेकर? आपने वीडियो देखा होगा, उसमें बकायदा नाच रही है ब्लैक कलर के कपड़े पहन के, और उनके कपड़े भी थोड़े से जो ट्रोलर्स है उनको पसंद नहीं आ रहे, लोग उसको मुस्लिम समझते, कह रहे कि आप मुस्लिम हो, रमजान का पाक महीना चल रहा है, गलत है, थोड़ा सा तो शर्म करो। मुझे लगता है हिना खान सबसे पहले एक आर्टिस्ट है और आप एक आर्टिस्ट को कभी नहीं रोक सकते उसका काम करने से। सबसे पहले एक एक्टर के लिए उसकी एक्टिंग, उसका जो काम है वो पहले आता है और हिना खान वही कर रही थी। और ये जो वीडियोस हैं वो हिना खान अपने फैंस के लिए पोस्ट करती हैं, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है कि फ़ैन उनके बारे में हर बात ही जानना चाहते हैं। तो ऐसे में हमेशा से, जैसे कि मेघा मैम ने बोला कि हिना खान को अगर ट्रोल करने वाले बहुत हैं तो उनके सपोर्टर्स भी बहुत हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो डिफेम करने के लिए ही हिना को की जा रही है, उनके धर्म का शायद एक फ़ायदा उठाते हुए आप कह सकते हैं कि, और निशाने पर उनको ले रहे हैं। कहना है कि उनको पॉपुलैरिटी, उनका भी ये कहना है, मेगा की बातों से इत्तेफाक रखती है कि पॉपुलैरिटी नहीं, अपने फैंस को खुश करने के लिए वो ऐसा करती हैं। मेरे साथ जूही है, जूही भी टीवी की खबरें करती हैं। जूही, क्या लगता है आपको हिना खान को लेकर जिस तरह से बवाल हो रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रोल किया जा रहा है कि वो जिस तरह से वीडियो पोस्ट कर रही हैं, उन्हें कम से कम रमजान का ख्याल रखना चाहिए, क्या वाकई अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए किसी इंसान के मजहब को जोड़ देना सही है? देखिए, आए दिन हर सेलिब्रिटीज़ इन चीज़ का शिकार होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हिना खान, जैसे कि अभी आपने सुना ही होगा, हमारी दीपिका जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि जब आपको लोग प्यार करते हैं तो उसके साथ आप लोगों की नफ़रत करने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ों से हिना खान, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई इतना इफ़ेक्ट पड़ रहा होगा। पर हाँ, जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है इतनी बड़ी चीज़ को लेकर,
वो थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि कैसे आप इतनी बड़ी पब्लिक फिगर को इस चीज़ के लिए बोल सकते हो। ट्रोल करना गलत है। गलत हुआ बहुत हिना खान को ट्रोल करना गलत है, ये कहना है जूही का। मेरे साथ स्पोर्ट्स के हेड हैं अभिलाष। मैं उनसे जानना चाहूंगी एक तरीके से कि क्या लगता है जो जिस सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स की भरमार देखी जा रही, कुछ भी बोल देते हैं उलझुल, क्या लगता है ट्रोल्स के पास कोई काम धाम नहीं रह गया? देखिए, जितने मुंह उतनी बातें, जो कहावत है ना, वो वही बात है गायत्री जी। और दूसरी बात, हिना खान जैसा इन्होंने बाकी लोगों ने बताया कि हिना खान इतना बड़ा नाम है कि उन्हें पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और हम सभी जानते हैं कि रमज़ान का जो महीना होता है ये काफ़ी पाक महीना होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी ग्रंथ या किसी भी धर्म में ये लिखा है कि भाई आप इस तरह के कपड़े नहीं पहन सकते हैं। आपका मन साफ़ होना चाहिए, आप खुदा की इबादत करते हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर हिना खान को ट्रोल करना गलत है, सरासर गलत है। हिना खान को ट्रोल करना बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, ये कहना है अभिलाष पांडे का। मेरे साथ काशिफ मौजूद हैं जो कि टेक के हेड है। काशिफ, आपसे जानना चाहूंगी, हिना खान को ट्रोल किया जा रहा है, रमजान से उनके वीडियो को जोड़ कर देखा जा रहा है, साथ ही उन्हें तमीज सीखने के लिए कहा गया है, क्या लगता है सही है ये? नहीं, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल कहीं से भी औचित्य नहीं है कि रमज़ान का महीना चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर मैं मुस्लिम धर्म के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि रमज़ान के महीने में ठीक है बहुत सी चीज़ों की अपने आप में कंट्रोल करने की हिदायत दी जाती है, लेकिन हर इंसान का अपना एक दायरा होता है, हर इंसान का अपना एक काम करने का तरीका होता है। अब हिना खान वो जो काम कर रही हैं वो उनका एक प्रोफेशन से जुड़ा है, तो जाहिर सी बात है उस पर मुझे नहीं लगता अब कि उस पर जो है वो इस्लाम तो बीच में लाया जाए या इस्लाम की बातें बीच में लाई जाए। वो उनका काम है, अगर वो कर रही हैं इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से गलत कर रही हैं तो उनको हिसाब उन्हें ऊपर जाकर खुद देना है। अगर वो अपना प्रोफेशन कर रही हैं तो वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। कॉमर्शियल एंगल की बात कही जा रही है कि कॉमर्शियल एंगल के लिए खुद को पॉपुलर कर रही है, क्या सही है? नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, कुछ चीज़ें होती भी हैं इस तरीके की, कुछ चीज़ें जो पॉपुलर, चाहे वो हम पॉलिटिकल में देखें, चाहे हर एक एंगल में हम नज़र उठा के देखें कि हर आदमी हर मौके का फ़ायदा उठाना चाहता है। हिना खान को ये बहुत अच्छे से मालूम है कि इस वक्त जो है रमज़ान का महीना चल रहा है, अगर वो चाहकर भी एक ऐसी वीडियो या ऐसा फ़ोटो डाल देती हैं तो जाहिर सी बात है ट्रोलर्स जो है वो मधुमक्खियों की तरह आएंगे और उस पर अपने कमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है। नजर में क्या सही है? हिना खान जो कर रही है बिल्कुल सही है? नहीं, मैंने कहा ना कि वो सही जो कर रही हैं वो अपने प्रोफेशन के हिसाब से सही कर रही हैं। और अगर वो एज ए मुस्लिम अगर मैं उनको कहूँगा तो वो थोड़ा सा, अगर वो इस महीने से बचेंगी, अगर मैं प्रोफेशन के हिसाब से सही कर रही हैं, अगर वो एक प्रोफेशन से हट के अगर वो सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए कर रही हैं कि मैं फेम हो जाऊँ इस महीने में, ऐसा करके ट्रोलर्स मुझे कमेंट करें या वो करें, तो वो थोड़ा सा उन्हें बचना चाहिए। जैसा कि भी मेघा ने भी बताया कि ट्रोलर्स से उनका रिश्ता पुराना रहा है, अपनी मदर्स डे पे एक ट्वीट किया था, उसको लेकर भी उनको घेरा गया, तो यानी कि ट्रोलर्स को तो सिर्फ बहाने चाहिए थे हिना खान को घेरने के लिए। देखिए, ट्रोलर्स तो बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि ट्रोलर्स जो हैं वो किसी को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो कोई भी आमिर खान हो, कोई भी बड़े अभिनेता हो या अभिनेत्री हो, हर किसी को जो है वो मधुमक्खियों की तरह चिपट रहे हैं। तो ऐसे में ट्रोलर्स की बातों को नज़रअंदाज करके आदमी, कोई भी एक कलाकार है, जैसे दीपिका ने कहा कि कलाकार को अपना काम करते रहना चाहिए और इन ट्रोलर्स को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। कलाकार हैं और कलाकार को काम करते रहना चाहिए, और जो उनकी ख्वाहिश है, अगर उनके फैंस उनके इस काम से खुश हैं तो उन्हें उस काम को करने से नहीं रोकना चाहिए। मेरे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ मेन के जिसमें काम करती है नैन्सी, वो मौजूद है। नैन्सी, आपसे जानना चाहूंगी, हिना खान को लेकर जो सोशल मीडिया पे काफी बवाल हो रहा है, क्या लगता है आपको कपड़ों से तो किसी भी हमारे यहाँ बहुत ये टेंडेंसी देखी जाती है, कपड़ों पे बहुत जल्दी कटाक्ष कर दिया जाता है, मानसिकता नहीं सुधारनी चाहिए? आप कपड़ों से किसी को जज नहीं कर सकते। बिल्कुल ही सही कहा कि उनका प्रोफेशन है, उन्हें काम करना ही है। जैसे कि ये पाक महीना चल रहा है तो ठीक है, आप ये देखिए नवरात्रों के महीनों में एक्ट्रेस बहुत छोटे कपड़े पहनती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदू हैं तो उन्होंने कुछ ऐसा किया, ऐसा नहीं है। बस मानसिकता को बदले। ठीक है, अगर छोटे कपड़े पहन लिए हैं तो इससे कोई भी, उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं किया है कि बहुत बड़ी चीज़ हो गई। मैं आपको बता दूं गायत्री जी कि अमिताभ बच्चन को भी ट्रोल किया गया था। अमिताभ बच्चन ने जस्ट एक छोटा सा ट्वीट किया था, उसको लेकर भी ट्रोल किया गया। लग रहा है कि ट्रोलर्स जो है वो एक ट्रेंड ही चल पड़ा है। आप कुछ भी डालें, कुछ भी कपड़ों को आप दे दें तो एक्ट्रेस ट्रोल हो ही जाती है। सवाल आपसे और लेना चाहूंगी, मुझे ये प्रियंका गांधी का जिक्र करना, माफी चाहूंगी, प्रियंका चोपड़ा का जिक्र करना चाहूंगी। प्रियंका चोपड़ा पीएम मोदी से मिली थी, तब उनके कपड़ों को लेकर ट्रोल किया गया था कि यार कम से कम साड़ी तो पहन सकती थी, आपसे इतने उम्रदार प्रधानमंत्री बैठे हैं यहाँ पे, तो कम से कम आप अपनी सेलिब्रिटी को थोड़ा छोड़ कर आती है। लेकिन उसके बाद प्रियंका ने इतना मुंह तोड़ जवाब दिया कि उन्होंने और छोटी ड्रेस वाले कपड़े पोस्ट कर दिए, अपनी एक तस्वीर पोस्ट कर दी। तो उससे कहने का लगता है कि हम यहाँ पे मेंटालिटी पे काम नहीं करते, हम आर्टिस्ट के कपड़ों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। सही, बिल्कुल सही कहा। प्रियंका चोपड़ा जब पीएम मोदी से मिलने गई थी तो उन्होंने कुछ ऐसे कपड़े पहने। देखिए, उन्होंने कपड़े
कपड़े कुछ भी पहने थे मगर उनकी सभ्यता दिखाई दे रही थी, उनके बात करने का जो लिहाजा था वो सब साफ साफ दिख रहा था। कपड़ों से जज करना मुझे लगता है बिल्कुल ही ज्यादा गलत है। कपड़ों से जज करना बिल्कुल गलत है। और हिना खान को लेकर उनका ये साफ साफ कहना है कि जो वो कर रही है वो एक आर्टिस्ट है और आर्टिस्ट होने के हिसाब से उनका करना बिल्कुल सही है और ट्रोलर्स कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। मेरे साथ अजय मौजूद है। अजय, फटाफट बताइए, हिना खान को जो ट्रोल किया जा रहा है क्या लगता है आपको, उस पर आपकी क्या राय है? रमजान से जोड़ना, अगर हमारे संविधान में लिखा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, तो जब आपको सब कुछ करने का अधिकार है, हालांकि उससे किसी की गरिमा को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए और किसी की गरिमा को ठेस पहुंच भी नहीं रही है, अगर वो ऐसा कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए गायत्री जी, जहाँ तक ट्रॉलर्स की बात की जाती है तो ये छोटे कपड़े नहीं, छोटी सोच है। बिल्कुल इन ट्रॉलर्स को पूरे तरीके से नज़रअंदाज करना चाहिए। हाल ही में सलमान खान का 10 कदम का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, इस पर उन्होंने बात की ट्रॉलर्स को लेकर। उन्होंने बोला ट्रॉलर्स कौन होते हैं, इनके 2-3 फॉलोअर्स होते हैं, 2-3 लोगों में आपस में इन्होंने गप्पे लड़ाए, इनको पूरे तरीके से छोड़ देना चाहिए। जितना ट्रॉलर्स को इग्नोर करोगे इतना अच्छा होगा। तो जिस तरह से हिना खान को ट्रोल किया जा रहा है, क्या आपका क्या कहना है कि उन्होंने जो किया है वो बिल्कुल सही कर रही हैं? वो अपनी उनकी कोई पर्सनैलिटी है, वो जो पहनना चाहती हैं वो पहन सकती हैं। ट्रॉलर्स किसी भी चीज़ को लेकर ट्रॉल कर देते हैं, उनको जितना इग्नोर किया जाए उतना बढ़िया है। वाकई ट्रोलर्स तो किसी भी चीज़ को लेकर ट्रोल कर देते हैं, उन्हें जितना इग्नोर किया जाना चाहिए उतना इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि ट्रोलर्स की आप सोशल मीडिया में देखते हैं। सही कहा है हमारे पैनलिस्ट ने कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हो, पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हो, स्पोर्ट्स की सेलिब्रिटी हो, हमेशा ही उनके ट्वीट पर, उनके कपड़ों पर, उनके बयान पर ट्रोलर्स अपने बयान देते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो बवाल फिर सोशल मीडिया पे मच जाता है। लेकिन फिलहाल हिना खान को लेकर जो सोशल मीडिया पे बवाल हो रहा है वो साफ साफ दर्शा रहा है कि वो अपने फैंस के लिए सब कुछ करेंगी, ना कि ट्रोलर्स के लिए। और ट्रोलर्स उनको लगातार घेरते रहे हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें जो करना है वो वही करेंगी। और हो सकता है अभी एक वीडियो सामने आया है, आगे चल के कई और वीडियो सामने आए जो अपने ट्रोलर्स को मुंह तोड़ जवाब दें। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। होगी आपसे फिर कल मुलाकात एक खास मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।